सौरमंडल और ग्रह की पूरी जानकारी। सौरमंडल क्या है? सूर्य और उसका चारों ओर चक्कर लगाने वाला हर एक गोलोक पिंड को एक सौरमंडल या सौरमंडल के साथ कहा जाता है। सूर्यमंडल का मतलब सूर्य केंद्र में होता है और सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का वह सारी चीजें घूमती रहती हैं। सौरमंडल को सूर्य का परिवार कहा जाता है। ब्रह्मांड में किसी भी कॉन्स्टलेशन को कैंट्रल में एक से अधिक ग्रह का चक्कर लगा हुआ है। इन सभी ग्रहों को एक साथ ग्रह मंडल कहा जाता है। ब्रह्मांड में दूसरे तारों जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह मंडल का चक्कर लगा हुआ है। इस ग्रह मंडल और सूर्य को एक साथ सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह घूमते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोल पिंड अलग आकार की होती है और सूर्य से अलग अलग दूरी में रहता है। सौरमंडल में 8 ग्रह, 5 ग्रह, 172 उपग्रह और अरबों छोटे छोटे पिंड जैसे उल्कापिंड, धूमकेतु, ग्रहाणु, विनाश शामिल हैं। हमारा पृथ्वी सौरमंडल का ही एक हिस्सा है। सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य का है। सौरमंडल में ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। हमारा सौरमंडल या सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा या मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है और सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र का चक्कर लगा हुआ है। सौरमंडल में सौर का मतलब सूर्य और सिस्टम का मतलब प्रणाली है। सौरमंडल में सूर्य के बीच होता है और सूर्य के गुरुत्व बल के कारण सूर्य के चारों ओर खगोल पिंड घूमते हैं। सूर्य प्रधान है, इसलिए सूर्य के नाम के अनुसार इस प्रणाली या मंडल को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ? सौरमंडल के जन्म के बारे में एक सिद्धांत है, निहारिका परिकल्पना नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत 1755 में इमैनुएल कांट ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल आणविक बादल से सौरमंडल का जन्म हुआ। आणविक बादल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्वों से बनता है। ये रुद्राक्ष बादल पृथ्वी की तरह दिखने वाले थे। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण घूमना शुरू हो गया और इसमें मौजूद तत्व इसके केंद्र में समाहित हो गया। डिस्क का आकार धीरे धीरे बदला और इसके केंद्र में अलका के पास से बहुत गर्मी पैदा हो रही थी। बहुत दिन बाद आणविक बादल के केंद्र में एक सघन गोल वस्तु का निर्माण हुआ। इसे प्रोटोस्टर कहा जाता है। उस समय उस बदल की डिस्क में स्थित धूल और गैस आपस में जुड़कर बड़े बड़े आकार की पिंड बनाया। इसमें बहुत सारे लोगों पिंड का जन्म हुआ। उसके बाद ये सारे पिंड आपस में टकराने लगा। बहुत सारे पिंड टूटकर छोटे छोटे पिंड में बांट गया और कोई सारे पिंड आपस में जुड़कर एक बड़ा पिंड का आकार ले लिया। इसी तरह ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड का जन्म हुआ। फिर 50 मिलियन ईयर्स के बाद धीरे धीरे केंद्र बड़े होने लगा और इसकी डेंसिटी बढ़ने लगा और इसमें बहुत दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से इसमें हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा और इस तारे से ऊर्जा और लाइट ब्रह्मांड में फैल गया और एक तारा का जन्म हुए जिसको हम सन नाम से जानते हैं। सौरमंडल का खोज किसने किया था? 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और आसमान में सारे ग्रह और तारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। फिर 1543 में कोपर्निकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड को केंद्र में है, सारे ग्रह इनकी चक्कर लगाता है। बाद में 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली और जोहानस केपलर ने भी बताया कि पृथ्वी सूरज की चारों ओर परिक्रमा करता है और इस समय गैलीलियो गैलीली ने पहली बार दूरबीन आविष्कार करके दूसरे ग्रह और उपग्रह आविष्कार किया था। पर पहली बार सोलर सिस्टम के बारे में बताया, इसलिए कोपर्निकस को सौरमंडल का जनक, फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे ऐसा माना जाता था, पर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने यंग प्लूटो को ग्रह 9 ग्रह की तालिका से हटा दिया गया और उसे बौनी ग्रह युक्त किया गया। अभी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। वो 8 ग्रह का नाम है: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपट्यून। ये 8 ग्रह को इनकी बनावट के अनुसार 2 भागों में भाग किया गया। एक है भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरा है बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट्स। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट इन 2 भागों को अलग किया है।
सूरज के पास के 4 ग्रह को भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट धातु और पत्थर से बना है। वह 4 ग्रह है: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स। बाकी 4 ग्रह को बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट्स कहती है। ये प्लैनेट गैस से बना है। ये 4 ग्रह है: बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपट्यून। अब आपको इन पर सारे ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। बुध, मर्क्यूरी। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये ग्रह सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है। ये ग्रह लोहे और जस्ते से बना हुआ है। इस ग्रह में कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसमें जीवन संभव नहीं है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन समय लेता है। बुध ग्रह में एक दिन पृथ्वी को 58 दिन 15 घंटे है। इस ग्रह का दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है और रात में -172 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ दिन अति गर्म और रात बर्फीली होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, वीनस, सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी 108 मिलियन km है। ये ग्रह पृथ्वी के नजदीकी ग्रह है। ये प्लैनेट बहुत धीमी गति के साथ घूमता है, इसलिए इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी का 243 दिन के समान है। ये ग्रह सूर्य को एक चक्कर लगने में 224.7 दिन लेता है। इस ग्रह में बहुत ज्यादा 90% से 95% कार्बन डाइऑक्साइड को वर्क होता है, इसलिए ये ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ये ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ये ग्रह दूसरे ग्रह से उल्टा दिशा में घूमता है, मतलब ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का तीसरा ग्रह है पृथ्वी। सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का इस ग्रह में ही प्राणी है। इस ग्रह का एक दिन होने में 24 घंटा समय लेता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट समय लेता है। इस ग्रह का एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 km है। मंगल, मार्स। सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का चौथा ग्रह है मंगल। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का एक दिन 24.6 घंटे में होता है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का 687 दिन के समान समय लेता है। सूर्य से मार्स तक सनलाइट पहुंचने में 13 मिनट्स का समय लेता है। इस ग्रह का 2 उपग्रह है, एक है फोबस और दूसरा है डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति, जुपिटर। सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का 5वां ग्रह है बृहस्पति। सूर्य से बृहस्पति का दूरी 778 मिलियन km है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये ग्रह गैस से बना है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद है। सौरमंडल का सबसे ज्यादा घूर्णन गति इस ग्रह का है। इस ग्रह का एक दिन 9 घंटे 50 मिनट का होता है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी की 11.8 बार का समय लगता है। इस ग्रह का 79 मून है, मतलब 79 उपग्रह है। इस ग्रह का उपग्रह गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि, सैटर्न। सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का छठा ग्रह है शनि। सूर्य से शनि का दूरी 1.4 बिलियन km है। ये ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे पानी में रखने पर तैरने लगेगा। इस ग्रह के चारों ओर रिंग पाया जाता है। इस ग्रह का एक दिन 10.9 घंटा में पूरा होता है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल लगा देता है। इस ग्रह का 82 उपग्रह है। अरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का 7वां ग्रह है यूरेनस। अरुण। सूर्य से यूरेनस का दूरी 2.9 बिलियन km है। इस ग्रह में मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह का रंग नीला है। इस ग्रह को टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। इस ग्रह में भी रिंग्स पाया जाता है।
इस ग्रह का एक दिन 17 घंटा 14 मिनट का होता है। इस ग्रह का एक साल 84 वर्ष में पूरा होता है। इस ग्रह का 27 उपग्रह है। इसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का झुकाव ज्यादा है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान -224.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए इसे सौर मंडल का शीतल ग्रह कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का 8वां ग्रह है नेपट्यून। सूर्य से नेपट्यून का दूरी 3.9 बिलियन km है। इस ग्रह को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए खोजा गया। इस ग्रह की खोज 1946 में जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने किया था। इस ग्रह का 6 रिंग्स है। इस ग्रह का एक दिन 16 घंटे में पूरा होता है। इस ग्रह का एक साल 165 वर्ष लगता है। इस ग्रह का 13 उपग्रह है, इसमें से ट्राइटन सबसे बड़ा है। सौरमंडल में स्थित दूसरे चीज की जानकारी। सौरमंडल में ग्रह के अलावा बौनी ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, धूमकेतु, उल्का मजबूत है। क्षुद्र ग्रह घेरा एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। इस बेल्ट में छोटे छोटे ग्रह पिंड, अलग अलग आकार की पत्थर और धातु का पिंड, बौनी ग्रह होता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स को अलग अलग करता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट सोलर सिस्टम में 2.2 और 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल 150 मिलियन km दूरी तक फैला हुए है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है सियरीज, इसे बौनी ग्रह कहा जाता है। कुआइपर बेल्ट, 8 ग्रह के बाद ये बेल्ट शुरू होता है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसा ही है, पर एस्ट्रॉइड बेल्ट से बहुत बड़ा है, मतलब ये सोलर सिस्टम के अंत में होता है। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े बर्फीले पिंड, ड्वार्फ प्लैनेट, कॉमेट्स, डस्ट और गैस है। इस बेल्ट का ही सबसे बड़ा पिंड है प्लूटो। प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में अब उसे बौनी ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा जितने सारे बौनी ग्रह हैं वो सब इस कुआइपर बेल्ट में होता है। वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का 8वां ग्रह है नेपट्यून। सूर्य से नेपट्यून का दूरी 3.9 बिलियन km है। इस ग्रह को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए खोजा गया। इस ग्रह की खोज 1946 में जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने किया था। इस ग्रह का 6 रिंग्स है। इस ग्रह का एक दिन 16 घंटे में पूरा होता है। इस ग्रह का एक साल 165 वर्ष लगता है। इस ग्रह का 13 उपग्रह है, इसमें से ट्राइटन सबसे बड़ा है। सौरमंडल में स्थित दूसरे चीज की जानकारी। सौरमंडल में ग्रह के अलावा बौनी ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, धूमकेतु, उल्का मजबूत है। क्षुद्र ग्रह घेरा एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। इस बेल्ट में छोटे छोटे ग्रह पिंड, अलग अलग आकार की पत्थर और धातु का पिंड, बौनी ग्रह होता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स को अलग अलग करता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट सोलर सिस्टम में 2.2 और 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल 150 मिलियन km दूरी तक फैला हुए है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है सियरीज, इसे बौनी ग्रह कहा जाता है। कुआइपर बेल्ट, 8 ग्रह के बाद ये बेल्ट शुरू होता है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसा ही है, पर एस्ट्रॉइड बेल्ट से बहुत बड़ा है, मतलब ये सोलर सिस्टम के अंत में होता है। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े बर्फीले पिंड, ड्वार्फ प्लैनेट, कॉमेट्स, डस्ट और गैस है। प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता, पर बाद में उसे बौनी ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा जितने सारे बौनी ग्रह हैं वो सब इस कुआइपर बेल्ट में होता है। प्लूटो एक बौनी ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो को पहले एक ग्रह के रूप में जाना जाता था, पर रिसर्च से ये पता चला कि ये एक प्लैनेट होने का सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, इसलिए 2006 के बाद से इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा। ये प्लैनेट कुआइपर बेल्ट में मौजूद है। इसे कुआइपर बेल्ट का किंग भी कहा जाता है। प्लूटो का सूर्य से दूरी 5.9 बिलियन km है। एस्ट्रॉइड ग्रह क्या है? सौरमंडल में मौजूद छोटे छोटे पत्थर और धातु से बना हुए छोटे बड़े आकार को पिंड को कहते हैं। ये ग्रह की अंत अवस्था है। इसका आकार एक छोटे गेंद से चंद्रमा जैसा बड़ा हो सकता है।
शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक एस्ट्रॉइड ही होता है, पर ये बर्फ से ढका होता है और ये सूर्य का चक्कर लगाता है। जब सूर्य के पास आता है तब इसका बर्फ गैस में बदल जाता है और एक पुंज बन जाता है, इसलिए इसे कुछल तारा भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिली है। सोलर सिस्टम के बारे में आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और ये नई जानकारी आप तक पहुंच सके।